नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 सितंबर शिव शनिवार महा उपाय। 72 साल के बाद मिला है ऐसा मौका। दूध और कांटा, किस्मत चमक उठेगी आपकी, जो मांगोगे वह मिलेगा और आपके घर में होगी धन की वर्षा। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुस्ते, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि शनिवार का बहुत ही प्यारा सा और विशेष दिन है और इस शनिवार के दिन आप सभी लोगों को दूध और कांटे वाला उपाय चुपचाप से कर लेना है। अगर घर में धन नहीं आ रहा, संपदा की कमी है, वैभव की कमी है, सम्मान प्राप्ति की है और अगर आपकी कोई इच्छा, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, आप जो मांगोगे वह सब कुछ मिलेगा, आपका दुर्भाग्य दूर होगा। बस दूध और कांटे से आपको यह उपाय करना होगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसानी भाषा में आपको बताऊंगी, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके देव अतिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो आपको इस शनिवार के दिन करना ही करना है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझना। सबसे पहली बात करते हैं पहला वाला उपाय की। देखिए, एक एक करके जो आप तीनों के तीनों उपाय हैं वह सबसे ज़्यादा अचूक है, तो तीनों को सुनकर के जरूर करिएगा, ठीक है। उनमें से जो आपको उपाय करना है वह आप कर सकते हैं। पहला वाला उपाय जो है यह किन के लिए है? अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही और बहुत समय बुरा चल रहा है, इतना बुरा समय कि आप जिस भी कार्य में हाथ डाल रहे हो उसमें सफलता आपके जीवन में नहीं मिल रही, बस आप दर दर भटक रहे हो, कभी नौकरी के लिए, कभी काम के लिए, कभी किसी के लिए, यह फिर घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है की वजह से आपको पूरे जीवन में उथल पुथल मची हुई है, सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। तो एक छोटा सा काम आप सभी लोगों को शनिवार के दिन करना है, जिनके भी साथ में ऐसी समस्या हो। पूज्य गुरुजी ने कहा है इस वाले उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हो। दोनों ही तरीके से गुरुदेव ने कहा है आपको कर लेना है। इस तरीके से दूध लेना है। यहाँ पर दूध का बिल्कुल क्रम बदल जाता है। गाय का दूध लेना है और कच्चा दूध लेना है, लेकिन लेना कितना है? किसी भी पात्र में आप यहाँ पर एक लोटे में ले सकते हो या आप एक कटोरी में भी ले सकते हो, किसी में भी। बस यह चीज़ का ध्यान रखें, तांबे के पात्र में बिल्कुल भी भूल कर मत रखिएगा, ठीक है, जिसमें भी लोगों ने वह पूरा दूध से भरा हुआ रहना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। पूरा ऊपर आप किसके अंदर आपको जल वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना है, ठीक है ना। इसी के साथ में आपको लेनी होगी दूर्वा। अब बहुत जो लोग होते हैं जो दूर्वा बताते हैं वह न तरीके से दूर्वा लेना है, तो कोई भी एक ऐसी कैसी भी दूर्वा ले देते हैं। आपको इस तरह की दूर्वा चाहिए नहीं, गुरुदेव ने कहा है कि देसी दूर्वा चाहिए। कैसी दूर्वा? देसी दूर्वा चाहिए। इस तरीके की देसी दूर्वा आपको लेनी है। एक तो अपने दूध ले लिया, दूर्वा लेनी है कितने? 5, ठीक है ना। इन 5 देसी दूर्वा को आप उसी वाले दूध के अंदर आपको डाल देना है, इस तरीके से, ठीक है ना। और इसे लेकर के शनिवार के दिन कहाँ पर जाना है? किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे पास में, अगर आप वहाँ पर नहीं जा सकते हो या फिर आपके अपने घर पर इस उपाय को करना है, तो कैसे करना है वो भी मैं आगे चल कर बताने वाली हूँ। यहाँ पर पहुँच के दोनों हाथों से उस दूध के कलश को लेना है या दूध की कटोरी ले ली जिसके अंदर आपने दूर्वा डाली हुई थी, उसे लेना। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना है। नाम और गोत्र बोल करके पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके, किसका नाम? पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके इस संपूर्ण दूध और दूर्वा को जल आपको पीपल के पेड़ की जड़ों में सींचना है। सींचने का मतलब धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुते मंत्र का 11 बार स्मरण करके यहाँ समर्पित कर देना है। ढक करके वापस आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इसका इतना बड़ा प्रणाम है, महाराज शिव महापुराण के अंदर वर्जित है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, मेरे बाबा उसका हाथ थाम लेते हैं,
घर पर जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा, अगर आपके घर में कोई सा गमला है, केवल तुलसी के गमले को छोड़ करके उसी गमले की मिट्टी लेनी है, उसी गमले से केवल एक लिंग नुमा आकृति बना लेना है। इस तरीके से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक दीपक लगा देना है गोल बत्ती का, घी का। उसके बाद में इससे पहले पूजा करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो पूजा जरूर की जाइए। जो कि आपको पान दूर्वा को भी चढ़ाना है वह चढ़ा दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो दूर्वा ली है ना, आपको 5 और दूध उसे इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के शनिवार के दिन श्री शिवाय नमस्तुस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए, और उसके बाद में ध्यान रखना है, अगर आपने शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो एक छोटा शुद्ध जल लेकर उसके बाद और समर्पित कर दीजिएगा। उस दिन के बाद आप देखिएगा आपकी किस्मत कितना साथ देती है। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और रचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और यह दूसरी वाला उपाय आपको करना ही करना है। देखिए, गुरुदेव ने कहा है कि आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है जो नहीं चल रही, तो मतलब ठप पड़ी हुई है, घर में धन नहीं आ रहा, पैसा कहीं से नहीं आ रहा, आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, कर्जे लेने की नौबत आ चुकी है, घर का खर्चा चलना भारी पड़ने लगा है, या फिर खर्चे इतने बढ़ चुके हैं का बिल्कुल भी नहीं बचता, समस्या काफ़ी ज़्यादा विकट है। एक छोटा सा उपाय आपको कर लेना है। शनिवार के दिन इस तरीके से कांटा का जो कांटा लेंगे वो किसका लेंगे, बेल पेड़ का कांटा नहीं लेना है। वह दूसरा उपाय यहाँ पर आपको लेना होगा बबूल का कांटा। ये जो बबूल का होता है वह आपके किनारे या रोड के किनारे पर होता है, काफ़ी सारे बबूल मिल जाएंगे। केवल एक कांटा आपको लेना है, केवल एक कांटा बबूल का लेना है, एक चुटकी लेने होंगे आपको काले तिल, ठीक है ना। इस तरीके से कोई संख्या फिक्स नहीं है। एक चुटकी काले तिल और 5 शमी के पत्ते। गुरुजी ने शमी के पत्ते के बारे में भी बताया है। एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा के बराबर होता है, जो 52,000 ब्राह्मणों की साक्षात करवाता है। कहाँ से तोड़ोगे? इस स्थान से जो पूरा गोले में बना हुआ है शमी का पत्ता, इससे आपको शमी के पत्ते लेने हैं। अब शनिवार के दिन किसी भी समय आपको क्या करना है, आपके दाहिने हाथ में इन तीनों चीज़ों को रख लेना है। शमी के पत्ते रख लेना है, काले तिल रख लेना है, और साथ ही साथ एक कांटा आपको रख लेना है। अपनी मुट्ठी बांधना है, और इस मुट्ठी को अगर आप अपनी दुकान, व्यापार, फैक्ट्री के लिए कर रहे हैं तो उसके मुख्य द्वार पर आपको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। अगर घर के लिए कर रहे हो तो घर के लिए किसी भी आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर इसी घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमाना है। यह चीज़ ध्यान रखिएगा कितनी बार, 21 बार का क्रम रहता है इसका। महाराज 21 और बार घुमाने के पश्चात अपने घर में धन संपत्ति वृद्धि की कामना करते हुए इन तीनों की चीज़ों को किसी भी बहते नदी या तालाब सरोवर के अंदर आपको प्रवाहित कर आ जाना है। आपके घर में आसपास बहता नदी, तालाब, सरोवर नहीं है, समस्या काफ़ी ज़्यादा विकट है, नहीं जा सकते, शहर में रहते हो तो तब गुरुजी ने कहा है कि आपके आसपास जो बेल का पेड़ हो, चाहे वह आपके घर पे क्यों न लगा हो, वहीं जाकर के उस पेड़ के नीचे आपको उन तीनों चीज़ों को गाड़ देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नहीं है गाड़ देना, उसी के दिन आपको अपने घर में धन की आवक होना स्टार्ट होगी, आपका व्यापार चल पड़ेगा, दुकान चल पड़ेगी। गुरुजी, पूज्य गुरुजी बहुत ही अद्भुत और रचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। यह तीसरे नंबर का उपाय जो आपको करना ही करना है। किसके लिए? बड़ी से बड़ी इच्छा, बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति। अगर उपाय आपको याद नहीं है तो गुरुजी ने कहा है कि शनिवार के दिन 11 बेलपत्र और 11 चावल के दाने का उपाय, 11 वाला उपाय पहले ही आपको बताया था जो शनिवार के दिन किया जाता है। गुरुदेव ने कहा है कि जब आपकी कामना पूरी नहीं हो रही, तो इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो महादेव की आपकी बात नहीं पहुंच रही है, तो तब आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। तांबे के कलश में गिन करके
लेने होंगे। 11 बेलपत्र नहीं मिलते हैं महादेव के शिवलिंग पर, जो बेलपत्र चढ़े हुए हैं ना, आप उन्हें ले सकते हैं, धोकर के काम ले लेना है। 11 बेलपत्र लेने हैं। इसी के साथ आपको लेने होंगे 11 चावल के दाने। कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्णता होने चाहिए, कहीं से खंडित टूटा हुआ चावल का दाना मत लेना। और इससे आपको लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। शिवलिंग के पास किसी भी समय चले जाना है। कोई समय की पाबंदी नहीं है, चाहे सुबह, चाहे शाम को, चाहे दिन में, चाहे रात्रि को। यहाँ पहुँच करके आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। जल समर्पित कर लेने के पश्चात जो आपने यहाँ पर 11 चावल के दाने लिए हैं, 11 चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ में रखना है और फिर आप नाम और गोत्र बोलना है। जिस तिथि के कर रहे हो, यानी कि मासी, इस माह के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन इस तरीका के बोल करके इन चावल के 11 दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कौन सा होता है, महादेव की जो छोटी सबसे प्यारी पुत्री, जो शिवलिंग के बीच में यह मोटी सी लाइन होती है, यह वाली इस स्थान पर आपको चावल के 11 दाने समर्पित कर देने हैं। श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण करते हुए समर्पित कर देने के पश्चात एक एक बेलपत्र उनके ऊपर आपको रखते चले जाना है। ध्यान रखना है, प्रत्येक बेलपत्र पर आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करना है। कौन सा? ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का स्मरण करना है। एक एक करके समस्त बेलपत्रों को आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है। अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपनी कामना बोल करके वापस घर की तरफ चले आना है। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ आपकी कामना पूर्ति होती है। आपके घर में धन संपत्ति वैभव की अपार वित्ती होती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही खास और बहुत ही अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।